जैन समाज को जगाने के लिए नीलेश चंद्र मुनि जैसे संतों की जरूरत है। हार्दिक हुंडिया। श्री राहुल नार्वेकर, बुलियन किंग पृथ्वीराज कोठारी, यामिनी जाधव, कांति शाह, चंद्र प्रकाश जाजदिया, जयंती बाफना जैसे महानुभावों की हाजिरी। महावीर मिशन ट्रस्ट मुंबई हैदराबाद द्वारा आयोजित एक देश एक संकल्प गाय माता राष्ट्र माता कार्यक्रम संत श्री नीलेश चंद्र मुनि की निश्रा में बी चौहान हाल में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय संत नीलेश चंद्र मुनि, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, नगर सेविका यामिनी जाधव, गोल्ड किंग पृथ्वीराज कोठारी और ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष हार्दिक हुंडिया सहित अन्य महानुभावों की विशाल हाजिरी में यह विशिष्ट समारोह का आयोजन हुआ। अंधेरी बी नगर स्थित कातिंदर जैन मंदिर 3 दिनों तक बंद रखा गया था। जैन धर्म के इतिहास में ये पहली बार हुआ था। उस रात को अपने आक्रामक विचारधारा और धर्म के प्रति समर्पित भावना रखने राष्ट्रीय संत नीलेश मुनि ने हार्दिक हुंडिया जी के साथ मिलकर रात को 3 बजे दादा के मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे। इस घटनाक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर का बहुत ही साथ रहा। इस घटना में जैन समाज के प्रति जागृति लाने वाले राहुल नार्वेकर, हार्दिक हुंडिया का विशिष्ट सम्मान किया गया। श्री महावीर मिशन ट्रस्ट मुंबई हैदराबाद के निर्माण 2550 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक देश एक संकल्प गौ माता राष्ट्रमाता अभिनंदन सत्कार समारोह का आयोजन किया गया। प्रखर गौरक्षक जीवदया प्रेमी राष्ट्रीय संत मुनि श्री नीलेश चंद्र आचार्य जी की निश्रा में जैन शासन में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करने वाले महानुभाव गाय माता की प्रतिमा, शाल और माला एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित हुए। यशवंतराव चौहान हॉल में राष्ट्र संत जैन मुनि श्री नीलेश चंद्र विजय जी महाराजा की निश्रा में व महावीर मिशन ट्रस्ट के तत्वावधान में एक राष्ट्र एक संकल्प गाय माता राष्ट्र माता के पावन उद्देश्य को लेकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर, भाईखला प्रत्याशी श्रीमती यामिनी ताई जाधव, श्री हार्दिक भाई हुंडिया, बुलियन किंग श्री पृथ्वीराज कोठारी, जेतीलाल बाफना, नाकोड़ा तीर्थ ट्रस्टी श्री कांतिलाल शाह, भाजपा दक्षिण मुंबई से श्रीमती प्रवीणा बेन मोदी, श्रीमती रेखा बेन कांतिलाल शाह, पत्रकारों में गोविंद पुरोहित, जगदीश मेहता, उद्योगपति श्री गणपत कोठारी, श्री महेंद्र बलदोटा, श्री दिनेश चौहान, श्री चंद्र कुमार जाजदिया, सूर सम्राट श्री नरेंद्र वानी गोता, श्री प्रवीण बी जैन, सेवा फाउंडेशन से श्री अमृति जैन व रमेश मिठालाल जैन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के अग्रणी जन सहित श्री आदेश्वर जी जैन ट्रस्ट व नाकोड़ा भैरव मंडल से श्री भरत भाई, श्री महेंद्र कोठारी, श्री प्रकाश सी जैन, श्री अशोक त्वरेचा वोरा, श्री भरत लुनावा, कुलावा ट्रस्टी, डिलायल रोड यंग जैन जीवदया फाउंडेशन, तख्तर युवा मंच एवं विभिन्न उद्योगपतियों, संस्था अग्रणियों, समाज सेवियों व मीडिया महारथी श्री किशोर भंडारी, श्री ललित एम शाह, श्री किरण जैन, सोशल मीडिया महारथी श्री कमलेश रानका व श्री प्रकाश सोलंकी, श्री दिलीप नाकोड़ा, श्री श्रेणिक जैन, श्री चंपालाल जैन, श्री मदन जैन, अन्यों की उपस्थिति में गणमान्य अतिथियों का बहुमान हुआ। गणमान्य वक्ताओं ने ओजस्वी वक्तव्य दिए जिसमें मुनि श्री नीलेश चंद्र विजय जी ने अपने जोशीले अंदाज में सोए हुए जैन समाज को जगाने आया हूँ कहकर आगामी चुनाव में अधिक से अधिक जैन नगर सेवक, विधायक व सांसद होने पर जोर दिया तथा गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने व उनके संरक्षण की मांग की। भाईखला प्रत्याशी यामिनी ताई जाधव ने अपने आप को आधा जैन बताते हुए जैन धर्म व समुदाय के प्रति विशेष लगाव प्रकट कर समुदाय के किसी भी कार्य में यथासंभव सहयोग का आश्वासन दिया। रेखा बेन ने ओजस्वी वक्तव्य दिया। हार्दिक भाई ने अपने विशेष शैली में मुनि श्री नीलेश चंद्र जैसे संतों की आवश्यकता व गौमाता को संरक्षण पर जोर दिया। पृथ्वीराज कोठारी ने गौमाता रख देने की घोषणा की। रमेश मिठालाल जैन ने राष्ट्र संत मुनि श्री को कलिकार कल्पतरु दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा की पाठ परंपरा के 11वें आचार्य बनने की बात कही। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार नरेंद्र वानी गोता व उनके सुपुत्र डेनिस एवं जैनम वानी गोता ने कंठीय स्वर लहरी से समा बांधा तथा सुंदर मंच संचालन संगीताबेन बागरेचा ने अपनी विशिष्ट शैली में किया। 24 फुट पैकेट की व्यवस्था रखी गई थी। कार्यक्रम का आयोजन व समापन खुशनुमा माहौल में हुआ। इस अवसर पर सम्मानित हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जैन समाज के प्रति अपना दायित्व और जैन मंदिर की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का आश्वासन दिया। यहाँ तक कि भगवान भी स्वयं अपने जीवन में गुरु जरूर बनाते हैं। तो एक जीवन में गुरु की शुरुआत होती है, वो हमें मार्ग बताते हैं। लेकिन कुछ संत तो ऐसे होते हैं मार्ग बताने के साथ साथ स्वयं भी यहाँ पर ऐसे हाजिर रह करके ऐसे ऐसे कार्य करवाते हैं कि माता गौ रक्षा के लिए इन्होंने जो बीड़ा उठाया। आदरणीय हार्दिक जी हुंडिया साहब ने बताया कि ऐसे हमारे राष्ट्र संत परम पूज्य श्री क्रांतिकारी संत नीलेश चंद्र जी मुनि साहब ने गौ माता को राजमाता यहाँ पर घोषित करवाने के लिए जो मेहनत की और वास्तव में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजमाता घोषित किया। एक बार जोरदार तालियों। जो जैन है उनके ऊपर नहीं तो हर एक उस व्यक्ति के ऊपर है जो अपने परिवार को चाहता है,
जो अपने दोस्तों को चाहता है, जो अपने समाज को चाहता है, उस हरेक व्यक्ति के ऊपर जैन धर्म के सिद्धांतों को दुनिया के कोने कोने में फैलाने की जिम्मेदारी, दायित्व ये उस व्यक्ति के ऊपर है। और इसीलिए मैंने ये आह्वान किया है कि इस धर्म को केवल एक देश के लिए सीमित नहीं, तो इस धर्म को विश्व धर्म के नाते माना जाना चाहिए। देखिए, हमारी जो भारत की जो संस्कृति है, हमारे सनातन की जो मूल जड़ है, वो हमारी गौ माता है। और कहा जाता है इस गौ माता के अंदर 36 करोड़ देवी देवता है। जब तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी, तब तक कोई किसी की पूजा अर्चना होगी नहीं। परंतु नरेंद्र मोदी जी, योगी जी जैसे विचारधारा के हिंदू लोग आए और भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए जितने मरे हैंगे और जितने गौ माता के लिए जिन्होंने अन्य बलिदान दिया, शायद कोई गया नहीं होगा। तो महाराष्ट्र के अंदर एक सरकार बनने के बाद हमने जो महाराष्ट्र गौ रक्षा गौ संरक्षण का जो शुभारंभ हमने अमरावती से किया था, जो हमारे लप्पे से जाजूदिया के द्वारा, अब यही मुंबई से स्टार्ट होगा। हम गाय गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित तो कर दिया, मगर उसका संरक्षण कौन करेगा, उसका पालन कौन करेगा? तो हमारा सकल जैन समाज, राजस्थानी 36 कौम समाज हम संरक्षण करेंगे। गौ माता को हम कटने देंगे। यदि गौ माता को भी राज्य माता घोषित किया है तो हम जाएंगे, जो गांव-गांव के अंदर गोरक्षा बनाएंगे, गांव-गांव के अंदर गायों के लिए अच्छा स्थान बनाएंगे और गायों के विकास के लिए हम कहेंगे कि गाय बेचना हो तो हिंदुओं को बेचो, क्योंकि गाय बेचने वाला हिंदू ही है ना, काटने वाला कौन है? मुसलमान है, बराबर ना। तो हम चाहते हैं कि गौ माता को राज्य माता घोषित, तो मेरा पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे दुनिया भर में मेरा महाराष्ट्र गौ रक्षा संरक्षण अभियान, एक महावीर मिशन जो ट्रस्ट वो हैदराबाद से चलता है, उसकी पहली जो संरक्षण का यात्रा मेरे अमरावती में होगा, जिसका आयोजन हमारे लप्पे से जाजुआ थे। दूसरा ये जो आयोजन हुआ है हमारे रमेश जी शाह, हार्दिक जी हुंडिया, दिनेश जी जैन, मंगर प्रभात जी हमारे बल्लोठा, साथ में हमारे तरुण जी जैन, दिनेश जी जैन, विश्व हिंदू परिषद के जैन, हमारे डॉक्टर प्रतीक जी, ये इन्होंने क्या है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक रथ बनाया जाएगा। रथ के द्वारा हम गौ माता को गांव-गांव के अंदर, अभी तो मेरा एक मिशन है कि महाराष्ट्र को गौ माता राज्य माता, अब ये रथ बना के हम राजस्थान में भी जाएंगे गौ माता को राज्य माता घोषित करने के लिए। देखिए, एक बात सुनिए, कम से कम हम संगठित नहीं है। तो योगी जी ने कहा है ना, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे। तो हमारे लप्पे से जाजूदिया जी ने मुझे कहा कि गुरुजी आप मुंबई में हो और आपके कारण तो 5,000 हज़ार मेरे सभा में आते हैं, परंतु वो जैन कहाँ गए थे? आज पहली बार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को आना पड़ा, किसको खोलने के लिए? ध्यान रखिए, बड़े बड़े नेता वहाँ गए, वहाँ पे ना बड़े बड़े नेता गए, वहाँ बड़े बड़े नेता, समझ गए आप, वो भी नहीं खोल पाए। तो एक जैन मुनि को जाना पड़ा। ये पूरा श्रेय हमारे हार्दिक जी हुंडिया और साथ में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल RSS को जाता है। अब जगाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। बोला ना, तुम बोला ना। हार्दिक सर के बारे में क्या कहना चाहिए कि वो आपके साथ खड़े रहे? देखिए, हार्दिक जो हुंडिया है एक कड़वा इंसान है, सोच बात है, क्योंकि कोई भी कड़वाई दवाई लेना नहीं चाहते, क्योंकि जितनी कड़वी दवाई होती है उसका असर उतना ज़्यादा होता है, बराबर। हार्दिक हुंडिया एक ऑल इंडिया पत्रकार है, साथ साथ में ये जैन है, साथ साथ में कट्टर सनातनी है, साक्षात ये एक गौ भक्त है और महावीर का अनुयायी है। और इन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी कि गुरुजी ऐसा ऐसा बात हुआ है, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोग नहीं गए। तो हार्दिक हुंडिया ने कहा कि आप जाइए। मैं वहाँ गया और रात को ताले खोल दिए, क्योंकि पुलिस पसंद भी थी कि आज जैन समाज जागरूक थे। ये पहला पूरे इंडिया का, हिंदुस्तान का पहला है कि पहली बार किसी जैन मंदिर को ताले लगे। हमारी सरकार जो है ना, ताला खोलने का विश्वास रखती, ताला बंद करने में नहीं है। देखो, दिवाली तो हम इतनी ज़बरदस्त बनाएंगे कि हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS, हिंदू राष्ट्रीय सेना, सनातन, ऐसे हमारे लप्पी भैया बहुत सारे संगठन से जुड़े। पण बहुत सारे, मेरे को आनंद है कि इस गौ माता के लिए बहुत सारे गोरक्षक मेरे मरे गए।
अभी धारावाहिक के अंदर मालूम है ना आपको, वैष्णव को मारा गया, वो गोरक्षक ही था, मेरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता ही था। हमारे अमरावती के अंदर भी 2-4 वो हमारा अमूल कोले मरा, वो भी हमारा गोरक्षक ही था। तो आज उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि वो गोरक्षा के लिए मरे, और आज इसी सिंधे जो हमारी हिंदुत्व की सरकार सिंधे जी का मैं तहे दिन उनका, तो आपने हमें इस दिवाली को गिफ्ट दिया है गौ माता को राज्य माता घोषित करने का। इससे बढ़कर हमारे जैन समाज के लिए और हमारे सनातन समाज के लिए दूसरा कोई गोप नहीं है। इसलिए पहली बार बिना हत्या के हम गो पूजन करेंगे। आज क्या है मालूम है आपको, अपने मराठी समाज में क्या म्हणतात ते गो पूजा से, गो पूजा होती है ना दिवाली में, गोवर्धन पहली बार वास्तविक पूजा हमारी होगी। धन्यवाद है हमारे मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी को, जिन्होंने गौ माता को राज्य माता घोषित किया। धन्यवाद है हमारे महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नागरीकर जी का, और धन्यवाद है हमारे हार्दिक हुंडिया जी का, और धन्यवाद हमें लप्पी सेठ जाजोदिया का, और मेरे हिंदू संगठन के इस कार्य को दीपावली को यही है कि गौ माता की पूजा करें और अपना गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। महावीर मिशन एक ऐसी संस्था है कि जो राष्ट्र गौ माता के लिए हम लोग पूर्व पूज्य मुनिराज श्री नीलेश चंद्र विजय जी महाराज साहब की निश्रा के अंदर हम लोग निकले हैं। नीलेश चंद्र विजय जी वो महाराज साहब है कि जिन्होंने जैन समाज के अंदर जो काम नहीं किया वो उन्होंने करके दिखा दिया। आज पूरा जैन समाज नीलेश चंद्र विजय जी महाराज साहब को एक ही बात कहता है, गुरुदेव आपने जो काम किया वो ज़िंदगी में किसी ने नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि जैन शासन के इतिहास के अंदर 3-3 दिन तक दरवाजे बंद रहे, ना पूजा ना पक्षा ना प्रतिष्ठा। लेकिन जैसे ही गुरुदेव से बात हुई, गुरुदेव दौड़ते उग्र विहार करके अंदर ही आए और रात को 3 बजे ताला खुला के गए। पूरे जैन शासन देव की जय जयकार हुई, और नीलेश मुनि जी ने जो काम किया इनका उपकार शायद ये हमारा पूरा समाज कभी नहीं भूल पाएगा। राहुल नावेलकर जी भी यहाँ पर आए थे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? राहुल नार्वेकर जी गुरुदेव के परम भक्त है। वो गुरुदेव जहाँ बुलाते वहाँ थे, और गुरुदेव कहीं भी उनका काम होता है, सरकारी काम होता है, गुरुदेव फ़ोन करते तो राहुल नार्वेकर जी की रात को 12 बजे भी गुरुदेव का काम पहले करते। वो परम भक्त होने के कारण गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आए थे, और आशीर्वाद लेके बहुत खुश होकर गए, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं। और उन्होंने बोला भी मैं जीत के वापस आऊँगा, सबसे पहले मैं गुरुदेव के पास ही आऊँगा और उनका ही आशीर्वाद लूँगा। और कुछ ऐड करना? नहीं, बस हो गया। दिवाली का क्या शुभकामना? हाँ, दिवाली का शुभकामना। दिवाली में फटाके मत फोड़ो, अबोल जीवों को नुकसान हो ऐसा काम मत करो। और हमारे जो नीलेश मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने तो दिवाली हमको 15 दिन पहले ही दिवाली करा दी थी। भगवान के दरवाजे जब खुले, जब हमने मुनीश्वर स्वामी भगवान का जब मुख देखा, देखने के बाद ऐसा अद्भुत सीन आया, जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से रात को 3 बजे दरवाज़ा गुरुदेव खोलेंगे और हम लोग दर्शन करेंगे। तो हमारी दिवाली तो उसी दिन मुनीश्वर स्वामी भगवान के दर्शन गुरुदेव के साथ करके हो गई थी। के प्रति जो हमारे राष्ट्र संत नीलेश मुनि ने आज अहिंसा परमो धर्म के साथ साथ भगवान महावीर की वाणी के साथ हमें ये सिखाया कि हम अहिंसा के पुजारी है, लेकिन अगर हमारे मंदिरों में कोई ताले लगा देवे तो उस वक्त हमारा वो ओगा है वो हथौड़ा बन के भी काम आ सकता है। इसीलिए इस ज़माने में गौ रक्षा के साथ साथ हमें हमारे धर्म की भी रक्षा करनी चाहिए, और उस धर्म की रक्षा के लिए हमें राष्ट्र संत नीलेश मुनि जैसे महाराज साहब के हमारे को साथ सहकार चाहिए। अभियान में हमारे आदरणीय मुनि जी ने, जो नीलेश मुनि जी ने अभियान चलाया है, मेरा यह मानना है एक अटल सत्य बात है अभी जीवन की, कि हम अगर बटेंगे तो निश्चित रूप से कटेंगे। अगर हमको हमारे परिवार को बचाना है, हमारे देश को बचाना है, हमारे को हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों का भविष्य देखना है, अपने व्यवसाय को बचाना है, तो हमको एकजुट होके हिंदुत्व वाली सरकार को सबसे पहले बचाना पड़ेगा। हिंदुत्व बचेगा तो ये देश बचेगा और गौ माता भी बचेंगी। तो पहला लक्ष्य गुरुजी हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश और हमारे सबकी रक्षा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मेरा शुरू से मेरा शुरू से ये प्लान भी था, और अभी रिसेंटली जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने ये आ रही है बात, जब शंकराचार्य परम पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जब ये नेशनल कैंपेन टेकअप किया कि देसी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए,
तो नीलेश चंद्र मुनि जी से मैंने चर्चा करी कि भाई आप इतने वक्त से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपका सानिध्य इसमें इंसेपरेबल तरीके से लगेगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये बिल्कुल ज़रूरी है कि भाई देसी गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, बट आज हम जिससे हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो रियल इशू है उनका संरक्षण। एंड ये जब तक हम इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करेंगे तो ये चीज़ें ऐसे ही लूप में घूमती रहेंगी। तो मैंने खुद, मेरी एक ज़मीन है रायगढ़ में, तो वहाँ एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का एक डेसिग्नेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन नोटिफाइड है जिसको गायमुख कहते हैं। वहाँ पे 12 महीने 24 घंटे एक बहुत स्वच्छ धारा पानी की एक गौ माता का एक मुख उकेरा हुआ है, उसके मुंह से निकलती है और एक मंदिर बना हुआ है। तो उस मंदिर के जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी और 108 गायों की इसी राज्य माता का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेवलप होने वाला है कि भाई अगर आपको पालन करना है तो आपको मिनिमम उतनी व्यवस्था रखनी पड़ेगी। उस एसओपी के साथ देश की पहली 108 गायों की गौशाला वो मैं अपनी ज़मीन पे बनाने के लिए मैंने एक अंडरटेकिंग, मतलब एक मॉरल कॉन्शियंस के तहत ली थी। और मेरी गुरुजी के, नीलेश चंद्र जी के सानिध्य में, आशीर्वाद से बस अब इस चीज़ को हम लोग ने ऑलरेडी कॉन्टोर सर्वे करने दे दिया है और इसको इस एक तरीके का शोकेस, एक सेल्फ सस्टेन्ड मॉडल की तरह प्रमोट करेंगे कि इसमें आप लोग तो मैंने देखा है कि जैन धर्म के लोग जो हैं वो जीव दया के लिए इतना दान करते हैं, बट मैं चाहता हूं कि अब दान से ऊपर उठ के हर गौशाला जो है वो सेल्फ सस्टेन्ड रहे, कि उनको दान की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही इकोसिस्टम ऐसा डेवलप हो कि पूरा इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन्ड रहे और वही चीज़ें रेप्लिकेट होती रहे। तो वो मैंने एक विज़न देखा है और ये गायमुख को अडॉप्ट करके, गायमुख जो मंदिर है उसको अडॉप्ट करके, उसका जीर्णोद्धार करके, उसी से प्रेरणा लेते हुए ये गौशाला में जो राष्ट्रमाता के लिए जो अभी वो कर रहे हैं, हर कोई मेहनत कर रहा है उसके लिए, हर बड़ा संत, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए ये पहला 108 उस एसओपी के तहत पहली ये गौशाला में बनाने के लिए मैंने प्रण लिया है। राजस्थानी 36 कौम की तरफ से हमारे जितने भी कार्यकर्ता है, हमारे गुरु जी की प्रेरणा से ये जो प्रोग्राम का हमको लाभार्थी मिला है और इसके लिए हमको गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया है। आने वाले समय में राजस्थान से हम लोग पूरे गुरु जी के साथ में हैं और जितने भी कार्यकर्ता सब तन मन धन से गुरु जी के साथ में रहेंगे और आने वाले कोई भी कार्य होंगे हम विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और जितने भी कोई भी काम होंगे हम गुरु जी के साथ में। हनुमानगढ़ी के बारे में और हमारा 6 तारीख को राजस्थानी 36 कौम का प्रोग्राम है। गुरु जी भी पधारने वाले, सब जितने भी अपने 6 तारीख के 6 नवंबर को, 6 नवंबर ये कुलाबा में मुकेश मिल में। हनुमान जी के बारे में जो 108 फुट का अमरावती में कर रहे हैं, ये है अमरावती में भूतपूर्व खासदार माननीय नवनीत राणा, विधानसभा के सदस्य आमदार रवि राणा, ऐसे एक हनुमान चालीसा ट्रस्ट की स्थापना की गई और जिसके माध्यम से 10 एकड़ ज़मीन में विश्व की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति का स्थापना शुरू है। आने वाले 4 से 5 महीनों में इस मूर्ति का पूरा निर्माण कार्य होगा। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस हनुमानगढ़ी जो अयोध्या के बाद अमरावती में महाराष्ट्र में बनने जा रहा है, आप सब इसका लाभ लें। के अधिनायक विश्व पूज्य राजेंद्र सूर्य जी महाराज साहब की पाठ परंपरा में विराजमान खास संत मुनि नीलेश चंद्र विजय जी के तीसरे परंपरा के तीसरे राष्ट्र संत है और 11वें आचार्य बनेंगे। भावी आचार्य है और 11वें आचार्य की घोषणा बहुत ही जल्द हो जाएगी। और गौ माता के लिए पक्का गो भक्त है
और हमेशा फिलहाल अभी अभी अंधेरी में एक जैन मंदिर की घटना हुई, वो सभी को मालूम है। उसमें हार्दिक भाई उनके साथ खड़े थे, राहुल नार्वेकर जी का भी बहुत सपोर्ट था और उन्होंने हमारे में शस्त्र नहीं उठाते, जब शास्त्र से नहीं मानते तो शस्त्र उठाना चाहिए। तो यही काम राष्ट्र संत मुनि नीलेश चंद्र विजय जी ने किया और हार्दिक भाई भी 15 घंटे खड़े थे और ताला तोड़ा और शासन का डंका बजाया। भारत की इस जो फाइनेंशियल राजधानी है, जहाँ लोगों को समय नहीं है भोग विलास से, वहाँ लोग एक संत के नेतृत्व पे, उनके आह्वान पे जुटते हैं और एक विषय गोरक्षा, गौ माता के विषय पर चर्चा करने के लिए अपना समय निकालते हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है। और मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ महाराज का और जो भी आयोजक हैं। बात सिर्फ इस इवेंट की नहीं है, बात है मिशन की। यह इवेंट तो सिर्फ उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम है, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह से यहाँ हुआ है। और यहाँ जो स्पार्क मिली है लोगों को, वो एक निरंतर अग्नि के रूप में प्रज्वलित होगी, जो दूसरों को जलाने के लिए तो नहीं, लेकिन जगाने के लिए सदा कार्य करती रहेगी, उज्जवल करने के लिए। और ऐसी आशा है कि ये जो राज्य माता घोषित हुई है गौ माता, तो वो एक अपने आप में एक पायोनियरिंग का कार्य होगा। महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में भी फैलेगा, पूरे राष्ट्र में फैल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इफ़ेक्टिव गोरक्षा में उसका योगदान होगा। क्योंकि इसके आगे जो आशा रखी जाती है कि राज्य माता घोषित करने के बाद में जो लीगल उसका जो प्रभाव है लीगल गवर्नमेंट मशीनरी के ऊपर, जहाँ सिर्फ गायों को कसाईयों से बचाना नहीं बल्कि गायों के लिए व्यवस्था होना, क्योंकि गोरक्षा मात्र कसाईयों से बचाना ही नहीं है। गोरक्षा, गौ का मतलब मात्र गाय माता नहीं है, गौ में गोवंश आता है संस्कृत के अंतर्गत, जिसमें सांड, बछड़ा, बैल सब कुछ है। और रक्षा का अर्थ है सबसे पहले हिंसक प्राणियों से, हिंसक मनुष्य तो उसकी रक्षा ही है, साथ साथ में उसके लिए व्यवस्था, जिसमें शुद्ध जल, शुद्ध भोजन, प्रभावशाली औषधियाँ और गोचर, जहाँ चरने के बाद उनको परम सुख मिलता है। तो ये सब समग्र जो व्यवस्था है उसे गोरक्षा कहते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का जो मशीनरी है उसकी पूरा उसका यूटिलाइजेशन होगा और गवर्नमेंट के माध्यम से फिर पूरा समाज उसके साथ जुड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम में आएगा। और महाराज जी जैसे लोगों से परामर्श लेते हुए ये कार्य पेनिट्रेट करेगा गो विज्ञान के साथ में, स्पेशली यूथ में और तथाकथित जो समाज को लीड कर रहे सभी सेलिब्रिटीज़ में। तो मैं तो मात्र बधाई दे सकता हूँ और धन्यवाद कर सकता हूँ महाराज का और यहाँ के सभी